वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं मोर 5 क्वेश्चंस करेंगे। सो ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट 3 है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट 1 में मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करवाए थे एंड पार्ट 2 में भी हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, सो पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 3 में हम समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आज हम करेंगे लेबर वेलफेयर से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 10 तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे लास्ट क्लास में। देन 11th में चलते हैं अभी हम। वट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सनस रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। जब हम रजिस्टर करते हैं ट्रेड यूनियन के टाइम पे तो कितने नंबर ऑफ पर्सनस का रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन? 6, 7, 8 और 9। सो व्हाट इज द आंसर? सो द आंसर इज 7 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन होना, 7 मेंबर्स का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एक सेक्रेटरी का भी अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, सो 7 मेंबर्स प्लस सेक्रेटरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेन एंड स्लैग ने एक इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में कुछ कंसर्न किया है। तो आपको नेम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिंपल आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, क्योंकि अभी यहाँ पे बेन एंड क्लैग के बारे में बात की है, कोई और नाम वहाँ पे शेयर कर देंगे। तो आपको समझना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके ऊपर देखो कि क्या क्या बात हो सकती है। So the making and administration of the rules and the regulations that the employment relationship is unionized firm regardless whether these are seen as a formal or informal structure or unstructured. Second point कहता है making and administration of the rules and regulations that employment relation is non-unionized firms regardless of the whether they are seen as a formal and informal structure and the unstructured. And third point is making and administration of the rules that regulate the employment relation regardless of the whether these are seen as a formal or informal, structured, unstructured and none of above. So which one is the appropriate जो कि आपको लगता है? So the option is C, that is C is the correct answer। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयमेंट इज़ अ यूनियनाइज्ड फर्म, मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए बट यूनियन के साथ रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हो रही है, यहाँ पर आपके साथ ट्रेड यूनियन की बात नहीं हो रही है। तो एक रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का जो कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर हो सकता है। सो आंसर इज सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, दैट इज़ पहली बार जब NCL आया तो उसकी रिपोर्ट कब सबमिट हुई? 69 में, 58 में, 99 और 47। सो व्हाट इज़ द आंसर? सो द आंसर इज़ 1969। 1969 में सबसे पहले फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर हुई और डेट यहाँ पे भी मेंशन की है मैंने 24 दिसंबर 1966। लेकिन जब इसका अप्रूवल आया, रिपोर्ट कब सबमिट हुई? 1969 में हुई। और किसने की इसको? PB गजेंद्र गडगड़ जी ने। ठीक है, सो इन्होंने इस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है उनके चेयरमैनशिप, मतलब ये रिपोर्ट के टाइम पे जब वो चेयरमैन थे तो वो कौन थे? PB गजेंद्र गडगड़ जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट इनेक्टेड इन, कौन से ईयर में पहली बार फैक्ट्रीज एक्ट आया? 81, 95, 97 और 85। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 81। 81 में आपका पहली बार फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट अडॉप्ट हुआ। और अगर हम फैक्ट्री कमीशन की बात करते हैं तो वो 85 में हुआ, राइट, सो दैट वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव हो पाए एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द टर्म सबैक्टिकल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा सबैक्टिकल एक तरीके से एक लीव होती है, बट वो कब मिलती है? पेड फॉर द स्टडी, पैटर्निटी, मैटरनिटी और क्वारंटाइन। सो द आंसर इज यहाँ पे आ जाएगा आपका पेड लीव। जब पेड लीव ली जाए स्टडी के लिए, सपोज़ आप वर्क कर रहे हो और इन बिटवीन आपको कुछ पढ़ना है या आपको कोई कोर्स करना है या फिर आपको कोई भी फर्दर स्टडी करनी है, तो आप ये वाली लीव को ले सकते हो, सब प्रैक्टिकल। ठीक है, सो दैट फिर आप अपना आगे प्रोसीड कर सको अपनी स्टडीज़ को फर्दर, राइट। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एज़ वेल एज़ कोई और टॉपिक आपको मुझे बताना है तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो अनअकैडमी
हाँ, अनअकैडमी ने एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोग के साथ शेयर किया है, जहाँ पे आपको सारे PYQs मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस सेशन इज़ फॉर द फ्री एज वेल एज फॉर द प्लस। सो फ्री लर्नर्स के लिए भी यहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि वो सारे के सारे PYQs को ले सकते हैं। पेपर 1 के 5 ईयर्स के PYQs आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। उसका जो सेशन होने वाला है वो 7 मई को होगा, एज वेल एज 21 मई को भी होगा, ठीक है। तो 7 मई एंड 21 मई 2 डेट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पे आपका एक तरीके से फ्री PYQs टेस्ट आप दे सकते हो, जो कि आपको विजिबल हो जाएगा। और टाइमिंग होगा आपका 7 PM, 7 बजे इवनिंग में आपका टेस्ट होगा 7 तारीख को और 21 तारीख को, राइट। सो जो भी नए लर्नर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, बिकॉज आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो जो भी नए लर्नर्स हैं जो पहली बार आ रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो वो मेरे कोड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ PKNET10। PKNET10 इज़ द कोड। So you can use the code for the free as well as for the plus subscription. So free classes के लिए भी आपको एक कोड यूज़ करना पड़ता है, so that आपको सारी की सारी क्लासेस अवेल हो जाएं, सारी की सारी क्लासेस आप देख पाओ, तो इस कोड को आप यूज़ कर सकते हो। So thank you all, bye.